हाँ लग गई है 26 मिनट 59 सेकंड। आप सभी की दुआओं का असर है, मुझ पे नहीं था कुछ भी, ये तो मैं तो ऐसे ही दौड़ गया। पर वो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो बात बिल्कुल सच है, याद रख लेना, इसको लिख लो। अगर मुझ जैसा, वो क्या बोलते हैं ना उसे, कच्चड़ मार सकता है, कुछ भी हो सकता है कोशिश करने से, है ना। वो कहते हैं ना, सुर में मर्दे नहीं बलिए, जान दे अमर हो जान दे हैं। थैंक यू थैंक यू, बहुत दुआएं की आप लोगों ने, दिल से थैंक्स बहुत ज्यादा। हाँ अब आरआरबी की सबकी अच्छे से क्लास शुरू करेंगे, बस कल का रेस्ट लेंगे, मंडे से ईश्वर करे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 26 मिनट 59 सेकंड, 26 मिनट 59 सेकंड। मुझे तो लगा ही नहीं था इतने में लग जाएगी, फिर कहते हैं ना सब कुछ देखता है वो। हाँ कहते ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बात को आप लिख लेना कहीं पे, कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। जैसे हमारी हो गई, कुछ नहीं किया 10 या 11 दिन बस मात्र दौड़ाऊंगा। हाँ 10 या 11 दिन, किसी दिन आज बारिश हुई, आज नहीं जाना, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा, आज मेरे मम्मी पापा बहन भाई मामा फूफा चाची सब परेशान। लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ उसके हाथ में होता है, बस तुम अपनी कोशिश करो। थैंक यू आप सभी का भी दिल से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने व्रत रखा था मेरे लिए, कितना प्रेशर से हूं ना मैं, मजा आ गया। मुझ में बन नहीं रही है बातें कुछ भी आप लोगों के लिए। मिट जाए धमक से जो मैं वो साज नहीं, छोड़ दे मैदान जो मैं वो बाज नहीं। ये बात है जून 2018 की, जब एक छोटा सा कमरा, एक अकेला लड़का, खाली हाथ, भूत की ज्वाला, वर्तमान की चिंता, भविष्य अंधकार में, उसी अंधकार में भविष्य को विवेक कुमार ने बस एक मोमबत्ती जलाकर वर्तमान की चिंता को राख कर देता है। और इसी से होती है सफर की शुरुआत, जिसे हम कहते हैं मोमबत्ती वाली क्लास।
एग्जामपुर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है। एग्जामपुर बना है देश के हर गांव से पढ़ने वाले बच्चों के जुड़ने से। एग्जामपुर बना है आपके हमारे 12-12 घंटे लगातार क्लास के साथ जुड़ने से। एग्जामपुर बना है अच्छे और बुरे हालातों का सामना करने से। एग्जामपुर बना है आप सभी के प्यार से, दुआओं और एक साथ हमेशा साथ बने रहने से। एग्जामपुर की संस्थापना के इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। एग्जामपुर का ये सफ़र ऐसे ही नित्य निरंतर चलता रहे और एग्जामपुर परिवार अपनी सफलता की इन बुलंदियों को ऐसे ही छूता रहे। इस उपलक्ष्य में 2 लाइनें कहना चाहूँगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। थैंक यू सो मच एग्जामपुर, थैंक यू। विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, और वो संकल्प है एग्जामपुर, जो भारत के हर गांव के उस बच्चे को राह दिखाता है अपने लक्ष्य को पाने। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के जो रास्ता भीड़ से निकल गया। एग्जामपुर की 4वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे आपने अभी तक हमारा साथ दिया है, ऐसे ही आगे आप और हम मिलकर बहुत सारे मुकाम हासिल करें। साथियों, एग्जामपुर एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि ऐसे तबके से आते हैं, ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर शिक्षा का माहौल नहीं बन पाता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है कि आप सभी को इस एग्जामपुर प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत बढ़िया और अच्छी शिक्षा पहुंचाई जा सके, ताकि आपका फ्यूचर, जो आपके सपने हैं, जो आपका एम है, जो आपने सोचा है बनने के लिए, वो आपको प्राप्त हो पाए। एग्जामपुर वो परिवार है जिसमें बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए तैयारियां की जाती हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। इसी त्याग, समर्पण और भरोसे का नाम है एग्जामपुर। चाहे पथ में सोल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बरसाओ, हार ना अपनी मानूंगा मैं। जय एग्जामपुर, कभी जय एग्जामपुर। एग्जामपुर एक संस्था ही नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो कलम से क्रांति के दम पर कीजिए अपने सपनों को साकार, सिर्फ और सिर्फ एग्जामपुर के साथ। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी युग में अगर आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं तो भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टियों के साथ जिन्होंने लाखों विद्यार्थियों को चयनित कराया है, अब बारी आपकी है। उनसे जुड़ने के लिए अभी जुड़े हमारे साथ एग्जामपुर पर। धन्यवाद। एग्जामपुर इस शब्द ने न जाने कितने बच्चों के जीवन को संवारा है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के लिए घर पर शिक्षा प्रदान कराने में एग्जामपुर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यवसायीकरण के दौर में आज जिस उपभोगवाद की ओर हम मुड़ रहे हैं, उसमें शिक्षा को शिक्षा के तौर पर बनाए रखने का काम किसके द्वारा? अपने एग्जामपुर के द्वारा, आपके अपने एग्जामपुर के द्वारा। मुझे एग्जामपुर फैमिली का हिस्सा बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँगी कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत ही कम वक्त से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। ये एक कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, नाम के लिए तो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, बट मैं बोलूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसका पार्ट एज अ टीचर मैं हूँ, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप पैन इंडिया में हजारों लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही रूरल इलाके में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास में सुविधा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की, या अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और ये प्लेटफॉर्म उनको ये एक मौका देता है कि वो जहां पर भी है वहां बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को, अपने राज्य को और अपने देश को गर्वान्वित महसूस करा सकते हैं। तो एग्जामपुर नाम से आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। देखा जाए तो लगभग हर वर्टिकल में तैयारी कराते हैं और हर मीडियम में तैयारी कराते हैं। मेरा मतलब हिंदी और इंग्लिश को लेकर है। हाँ, आने वाले भविष्य में और भी वर्टिकल्स में आपको मिलेंगे, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव रहा है वो अनुभव बहुत सीधा सा है कि एग्जामिनेशंस की तैयारी करना, और ख़ास करके वैसे एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी नेट वगैरह, जैसे ISTCS जैसे एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन में एक अच्छी खासी लागत लगती है। इन सारी लागतों की समस्याओं को दूर किया है एग्जामपुर ने। एग्जामपुर शिक्षा जगत का वह नाम है जहां पर परीक्षाओं के प्रति
फोबिया के स्थान पर मैनिया पैदा किया जाता है, अर्थात शिक्षा के प्रति डर खत्म किया जाता है। नमस्कार। जब मैंने एग्जाम्पुल ज्वाइन किया और जब मैं यहाँ के फाउंडर से मिला, उनके विजन को देखा, समझा, और वो विजन कितना ही खूबसूरत है। वो ये है कि आने वाले वर्षों में इस भारतवर्ष से हर एक परिवार से कम एक सदस्य एग्जाम्पल से किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड हो। इट रियली टच्ड माय हार्ट। और वही था, तो वही एक मोड़ था जहाँ सब आगे बढ़े और दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल, अ ट्रू मिशन विद अ क्लियर विजन। एग्जाम्पल न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए भी एक परिवार के समान है, जहाँ पे सभी लोग एक लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। थैंक यू। When I met Vivek sir, the founder of Example, I was highly impressed by his vision and mission, that is to take Example at every corner of India, and every one of the persons from a particular family should be associated with him. So that impressed me and that motivated me a lot, and a person with a clear vision and a mission. एग्जाम्पल पूरे देश में लगभग सभी एग्जाम्स की, लगभग ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम सबकी तैयारी हम करवाते हैं। इस तैयारी को करवाने में हमारा जो परिवार है, जो फैमिली है जिसमें हम जुड़े हैं, जिसमें मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये फैमिली लगभग 1 करोड़ की होने वाली है। सिर्फ मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल का मेन चैनल है, उस पर सिर्फ इतने मेंबर्स हैं। सारे चैनल्स को जोड़े, जैसे कि ऐसे 26 चैनल हैं, इन सबको जोड़े तो भारत की लगभग 1% आबादी हमारी फैमिली में है। एंड दिस इज व्हाट आई एम प्राउड फॉर। थैंक यू। एग्जाम्पुल उस संस्था का नाम है जो अपने से पहले बच्चों के बारे में सोचता है। तो एग्जाम्पल वो नाम है जिसने देश के कोने कोने में हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी देखने के सपने को साकार किया है। तो आप लोगों के प्यार और सहयोग से ये सफर हमारा जारी रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। एग्जाम्पल वो वट वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों विद्यार्थी ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ नवीन भारत का निर्माण कर रहे हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। एग्जाम्पल एक ऐसा परिवार जो कि आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए रात दिन प्रयासरत है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी तो भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तो अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना।